सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आपने क्लास 10th का एग्जाम दिया 2025 में और आपने दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस प्रोफेशन को चुनने की एक इच्छा शक्ति रखी, एक डिटर्मिनेशन शो किया और आपने उसको चूज किया कि यार अब 2027 में जेईई की प्रिपरेशन करके अपने ड्रीम आईआईटी में जाओगे और आईआईटीएन बन के अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करोगे। और एक डिफिकल्ट टास्क को आपने लेने की कोशिश की, तो सबसे पहले तो मैं आपको उसके लिए बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसे प्रोफेशन को चुनने की कोशिश की है जिसमें मुश्किलें तो है, लेकिन एक बार उस मुश्किल को पार करने के बाद भाई फिर लाइफ दुनिया में छाने वाली होती है। क्योंकि यही तो कारण है, आप देखो इंडियन आईआईटीएंस, इंडियन टेक्नोक्रेट्स आज दुनिया की सारी अच्छी कंपनीज के सीईओज हैं या उनको गवर्न कर रहे हैं, यानी कि मैं अगर बोलूं तो छाए हुए हैं। तो भाई ये सब हमने किया, लेकिन कहते हैं ना कि भाई आपने शुरुआत अच्छी करी, वेल बिगन हाफ डन। आपने प्रयास किए, आपने तैयारी करनी शुरू की, लेकिन उसमें आई अड़चने। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भाई पंखों से कुछ नहीं होता, खाली प्रयासों से कुछ नहीं होता, प्लान करने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, यानी कि उसमें हार्ड वर्क की जरूरत है। और मंजिलें उन्हीं को मिलती है, आईआईटी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सपनों में जान होने का मतलब है जो रातों को जागते हैं, जो दिन में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं और पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि डिफिकल्टी लेवल तो है, लो स्कोरिंग एग्जाम है, बहुत सारे इश्यूज आएंगे, लेकिन अगर ठान लिया तो ठान लिया। तो बच्चों ये स्थिति है और मैं समझ सकता हूं अभी आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होंगी। मेरे 37 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है इस समय 11th क्लास के जो बच्चे हैं जिनकी 11th वेस्ट हो जाती है, जो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उनको लगता है आगे अंधकार है, किससे बोलूं, क्या करूं। तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। अभी भी पॉसिबल है। देखो आपके साथ ये हो रहा होगा कि कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे होंगे, हवा में जा रहा होगा, ऐसा लगता होगा शुरू में कि आ जाएगा लेकिन सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, और फिर 3 में से एक सब्जेक्ट में तो बहुत बैंड बज गई होगी। अब वो जो वीक सब्जेक्ट है फिर आपने क्या किया होगा कि वे उसको पढ़ना भी कम कर दिया होगा। अब पहले तो एक कमी थी, गड़बड़ थी, उस पर आपने डबल गड़बड़ कर दी कि जो वीक था उसी को पढ़ना बंद कर दिया। और फिर इस प्रोसेस में जब घबराहट बढ़ गई तो आपका बैकलॉग भी हो गया। तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बैकलॉग हो गया। फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे, जो भी आप जहां से भी कोचिंग कर रहे हो उसके मॉड्यूल के क्वेश्चन भी नहीं बन रहे। और हद तो तब होती है जब टेस्ट में नंबर भी नहीं आ रहे हैं, खुद पर शक होने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है और ऐसा लगता है कि यार मुझसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और एक और चीज है, एक नन्ही सी जान, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप में हौसला बहुत है, आप में मेहनत करने की आदत बस आपको डालनी है, लेकिन आपको एक कमी है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है पर्सनल लेवल पर, जो आपकी बात सुने, आपका एनालिसिस करे और आपको आईआईटी तक छोड़ के आए। एक ये बड़ी विडंबना है। और लास्ट चीज जो आपके मन में आ रही होगी, क्या अभी से भी अगर कोई 0 से शुरू करे तो क्या टॉप 100 में रैंक लाना पॉसिबल है क्या? तो बच्चों आज मैं अपने अनुभव से जो टॉप रैंक्स दिए, फर्स्ट रैंक, कई टॉप 100 में रैंक, 1000 रैंक, 9 लाख से ज्यादा बच्चे, 37 साल के अनुभव से आज आपको बताता हूं ऐसा करना पॉसिबल है। अब आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन है, मैंने देखा है। ये नवंबर महीने का महीना ऐसा है जहां से ट्रेनें 2 तरफ चली जाती है। एक तो रिग्रेट कर लो, हार मान लो, रिग्रेट हो गया कि यार मैंने गलत ट्राई किया, ये किया, वो किया, एक तो ये तरीका है। और या फिर रीस्टार्ट करो। अरे जब मोबाइल हैंग हो जाता है तो अपन ये भी तो करते हैं, बंद करके एक बार रीस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर में भी यही करते हैं। तो क्या अपने कैरियर में नहीं कर सकते? अब अपने को अनुभव भी है और आज से मेहनत करना शुरू करो, एक नई शुरुआत करो और आईआईटी बॉम्बे में पहुंच जाओ। वैसे भी बच्चों, रतन टाटा ने कहा है कि आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन बट आई टेक डिसीजन एंड प्रूव इट राइट। आज समय आ गया है। दुनिया को जिस जोश के साथ आपने बताया था ना कि मैं आईआईटी की तैयारी करूंगा, आज उसी जोश की जरूरत है। रीस्टार्ट करो। अभी आपको बताऊंगा सैकड़ों बच्चे ऐसा कर चुके हैं और दुनिया को दिखा दो कि जो आपने ऐलान किया था उसको पूरा करके दिखाया। और आप अकेले नहीं हो जिनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। बच्चों 99% बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम चल रही है, बस कोई किसी से कह नहीं रहा, बाकी स्थितियां ये की यही है। तो भाई अब हमें रास्ता चुनना है कि हमें रीस्टार्ट करना है, एक नई शुरुआत करनी है। और इसके लिए अब क्या करें, गाइडेंस वाला भी हो, टॉप टीचर्स भी हो, सब हो, तो इसके लिए ई सरल आपके लिए लेकर आया है अर्ली प्रहार स्पेशल 2.0।
यानी कि अब आपको 0 से शुरू करना है, पूरी 11th पढ़नी है, पूरी 12th पढ़नी है और 4 बार कोर्स कंप्लीट करना है 2027 तक। और वो भी कैसे पढ़नी है? वो पढ़नी है कोटा के बेस्ट टीचर से। अगर आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो घर में कोटा की बेस्ट फैकल्टी से, और अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ई सरल गुरुकुल कोटा में आके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूरी है कि अब आपको बेस्ट टीचर पढ़ाएंगे, कोई बेस्ट सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया कमजोर बच्चे के लिए कमजोर टीचर, अच्छे बच्चे के लिए अच्छा टीचर और बहुत भीड़ भाड़ वाली चीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सीधे सीधे कोटा के बेस्ट टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, जो मोस्टली आईआईटियंस हैं, जिन्होंने कई आईआईटियन बनाए हैं, टॉप 100 में रैंक्स दिए। तो भाई ऐसे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। लाइव क्लासेस लगेंगी ऑनलाइन वालों के लिए, ऑफलाइन वालों के लिए ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी। स्टडी मटेरियल नेक्स्ट लेवल का 40,000 से ज्यादा के क्वेश्चन आपके लिए वेट कर रहे हैं। 5 लेयर मेंटरशिप है, आपको गाइड करेंगे मेंटर्स, सब बारे में बताऊंगा बच्चों। पर ई सरल आपके लिए 1 लेवल का एक सॉल्यूशन लेकर आया है और ऐसा कई बच्चे कर चुके हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप रजिस्टर करिए, हमारे काउंसलर से बात करिए और अपनी जर्नी को रीस्टार्ट करिए, वो समय आ गया है। और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए ये जो बैच है वो ई सरल कोटा में चलेगा, गुरुकुल में, सिर्फ कोटा में ही ई सरल गुरुकुल में है। 1-to-1 मेंटरशिप है, अल्टीमेट केयर है। आप क्लास मिस नहीं कर सकते, आपने होमवर्क नहीं किया तो मेंटर टोक देंगे, यही ऑनलाइन में यही ऑफलाइन में है। और बच्चों ऑफलाइन की जो बैच शुरू हो रहा है वो है 29 नवंबर से। तो ये सारे फीचर्स के साथ बेस्ट टीचर, बेस्ट क्लासेस, इंटरैक्टिव क्लासेस, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट टेस्ट और बच्चों इंडिया का इकलौता एआई बेस्ड टेस्ट एनालिसिस सिस्टम जो आपको हर दिन बता देगा, आपके हर चैप्टर लेवल पर टेस्ट होंगे, आपको बता देगा कि आप इस चैप्टर में कहां वीक हो, क्या पढ़ना है। अरे हम हनुमान जी नहीं है कि पूरा पहाड़ हम ला सकें, हमें तो संजीवनी की जरूरत है। टू द पॉइंट को हमें संजीवनी तक पहुंचा दे, हम संजीवनी ले आए और बस जेई में पहुंच जाएं। दैट इज द इंटेलिजेंस। और इसलिए ई सरल इज पावर्ड विद द एआई। तो बच्चों ऐसा करने वाले यार देखो, अमन 11 बेस्ट हो गई, लेकिन इस बच्चे ने 12 के साथ करके तैयारी और फिर ये बच्चा पहुंच गया आईआईटी बॉम्बे अभी 2025 में। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो ये आर्या ये पहुंच गई 11 बेस्ट होने के बाद भी आईआईटी खड़गपुर। इसके अलावा पहले की अगर मैं बात करूं तो पंकज और इस तरह के कई स्टूडेंट्स हैं ई सरल के जो ऐसा कर चुके हैं। और बच्चों आपके पास तो अभी 1.5 साल है, बाकी ऐसे भी बच्चे बताओ जिन्होंने जेई मेन 1 में बिगाड़ दिया लेकिन जेई मेन 2 में इंप्रूवमेंट कर लिया। जैसे मैं बात करूं, आप अपूर्व देखो 39 परसेंटाइल से 99, अंतरा 15 से 99 परसेंटाइल, दीपक 45 से 99, सुधांशु 26 से सीधे आईआईटीएन 55 से 99, यानी कि पॉसिबल तो है। और एक चीज चैलेंज कर दो, अगर दुनिया में कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और अब की बार ई सरल में आपके साथ एक विशेष बात होगी, आप अकेली तैयारी नहीं कर रहे होंगे, आपके साथ पूरी मेंटरशिप की टीम होगी, एक पर्सनल मेंटर होंगे जो सीधे हमारे से कनेक्टेड होते हैं। आप डायरेक्टली मेरी सुपरविजन में, मेरी गाइडेंस में तैयारी कर रहे होंगे ना, आप अकेले नहीं हो। हमारा एक्सपीरियंस और आपकी एनर्जी मिलकर फोड़ देंगे, मचा देंगे, आईआईटी बॉम्बे पहुंच के बता देंगे 2027 में। तो बच्चों अब देखो पूरा प्लान आपको बताता हूं, आपको लगेगा यार कितना आसान है। मान लो हमने अभी से शुरू किया नवंबर से, हम 11 के सारे बेसिक चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मार्च तक खत्म कर देंगे और स्कूल का एग्जाम भी दे देंगे। और 12 शुरू कर देंगे जनवरी 2026 से, और अक्टूबर तक पूरी 12 और 11 के रिमेनिंग चैप्टर्स खत्म कर देंगे। ऐसा ई सरल हर साल करता आया है। ई सरल ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पूरा 11 पढ़ाता है, पूरा, और पूरी 12 भी पढ़ाता है भाई। इसलिए जेई का सिलेबस है, क्या 11 क्या 12 पूरा 0 से शुरू करो, फिर नवंबर दिसंबर में पहला रिवीजन शुरू हो जाएगा। लास्ट ईयर इस तरह के बैच में अर्ली प्रारंभ में जिन बच्चों ने लिया था, बच्चों उनका रिवीजन शेड्यूल मिल चुका है, उनके रिवीजन शुरू हो चुके हैं, उनकी बोर्ड की क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। आपकी भी अगले साल नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। और फिर जेई मेन 1 के पहले और प्री बोर्ड के टाइम पर दिसंबर जनवरी में सेकंड रिवीजन भी हो जाएगा। फिर जेई मेन 1 आपने दिया, उसके बाद फरवरी से मई के बीच में 2 बार और रिवीजन, एक जेई मेन 2 के पहले और एक जेई एडवांस के पहले। आप सोचिए 4 बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और बोर्ड की प्रिपरेशन तो आपकी जुलाई से हम शुरू कर देंगे, तो बोर्ड में भी आपका पक्का है। टेस्ट भी जेई मेन लेवल के होंगे, जेई एडवांस लेवल के होंगे, बोर्ड लेवल के होंगे, यानी कि पूरा कैलेंडर आपके लिए है। अगर आप 0 पर भी हो, मैं तो कहता हूं अगर कोई बच्चा 10 से सीधा आज मुझे कोई दे दे
और आज से भी तैयारी शुरू कर ले तो भी टॉप 100 में रैंक ला सकता है। बस आपको क्या करना है, 3 लाइव क्लासेस चलेंगी 5 घंटे, होमवर्क के लिए 5 घंटे, बाकी रिवीजन इधर उधर के काम के लिए आपका 2 घंटे हैं, 12 घंटे दीजिए। 24 घंटे में से सोइए, खाइए, पिए, बाकी सब काम करिए, आप IITian बन जाओगे। मंडे से सैटरडे का संडे को बैकअप प्लान है और रिकवरी प्लान है। अब भाई इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ये अर्ली प्रहार गुरुकुल और अर्ली प्रहार OP कोर्स में, तो देखो भाई कोटा के बेस्ट टीचर्स मिलने वाले हैं, लिमिटेड क्लासरूम साइज है, ऐसा नहीं 50,000 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन में, नहीं भाई लिमिटेड है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं, टीचर 1-to-1 बात करेगा, आपको अनम्यूट करेंगे, जैसे ऑफलाइन में आप बैठे हो वैसे बात करेंगे, और ऑफलाइन में तो इंटरेक्शन है ही। लगभग 3 क्लासेस पर डे से शुरुआत करेंगे, फिर आगे जाके 3 से 4 क्लासेस हो जाएंगी। आपके लिए मॉड्यूल्स हैं, PYQs है, टेस्ट के डिस्कशन है, लाइव क्लास के नोट्स भी मिलेंगे आपको, स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस होंगी, PDF मिलेंगी, वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलेंगी, 5 दिन की मेंटरशिप है। हर स्टूडेंट को 2 मेंटर मिलेंगे, एक आप पर जो डंडा चलाएंगे, आप पे चेक रखेंगे आप क्या कर रहे हो, और एक आपको गाइड करेंगे। अटेंडेंस की चेकिंग होगी, होमवर्क की चेकिंग होगी, लाइव होमवर्क चेकिंग सेशन लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा स्कूल में आ गए क्या यार। ऑनलाइन स्टडी रूम होंगे, आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल मेंटर लेके बैठेंगे, भैया पढ़, मेरे सामने बैठ। बैकलॉग के क्लियरिंग सेशन चलेंगे, लाइव टेस्ट चलेंगे, स्पीड प्रैक्टिस होगी, आग एनालिसिस होगी। स्टडी मटेरियल गजब का है, 30-40 हज़ार क्वेश्चन कराए जाएंगे, सेलेक्टेड PYQs कराए जाएंगे। इसरल ने इंडिया में ऐसे PYQ के सेट बनाए हैं, 4 टुकड़े, जो आपको अलग अलग टाइम पे करना है, और मॉड्यूल में भी 4 लेवल की एक्सरसाइज है, 300+ टेस्ट हैं, हर चैप्टर लेवल पर टेस्ट है बच्चों, रिव्यू टेस्ट हैं, AOT हैं, और हर टेस्ट का एनालिसिस है, AI बेस्ड एनालिसिस है, डाउट सोल्विंग है 5 लेयर में। आपको लाइव डाउट क्लासेस लगेंगी, फिजिकल डाउट क्लासेस भी मिलेंगी, बहुत टूल भी उसमें अवेलेबल है, टैक्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस भी है, तो बच्चों बोर्ड प्रिपरेशन भी है, और सबसे बड़ी बात है आपके पास एनिमेटेड विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर भी अलग से मिलेंगे। ऑफलाइन वालों को OP कोर्स भी एक स्पेशली मिलेगा। तो आप सोचिए, आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, बस अब देरी इस बात की है, हमारा एक्सपीरियंस और आपकी एनर्जी मिलकर मेहनत करेंगे और IIT में पहुंच के दम लेंगे। और ऐसा करने वाले 1550 बच्चे 2025 में IIT में गए, 1200+ ने 99% लाई है, इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो दिया है। तो बच्चों अब मत देर करिए, रिस्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से शुरुआत कर दीजिए। इसरल देखिए अब आपके लिए लेकर आ गया है ऑनलाइन में इस अर्ली प्रहार स्पेशल 2.0, और ऑफलाइन में गुरुकुल के नाम से कोर्स आ गया है। ऑफलाइन की क्लासेस 29 नवंबर से शुरू हो रही है। आज ही हमारे काउंसलर से बात करिए, हमारे मेंटर से बात करिए, अपना पर्सनलाइज प्लान बनाइए और चालू कर दीजिए, रीस्टार्ट कर दीजिए। IITs आपका इंतजार कर रही है, यहाँ पर गाड़ी सिटी बजा रही है, हमें बुला रही है IIT की, आ जाओ रीस्टार्ट करो और टॉप 100 का टारगेट लेके 2027 में पहुंचना ही है। तो रजिस्टर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मत चूकना, लास्ट में फिर कहूंगा, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। विश यू ऑल द बेस्ट।